calculate annual depreciation? How to calculate annual depreciation? Please नोटबुक मत देखें, लहरों के सहारे तो सभी कोई तैर लेते हैं। नोटबुक जब देखी लोगी तो बता ही दोगी देख करके, तो फिर पूछने का मकसद क्या रह गया सर? उसको, हाँ उसको नोट नहीं देखना है। बताइए, how to calculate depreciation, annual depreciation when rate of depreciation is not given in the question? सर याद नहीं है। तो कब मना किए थे हम घर पर जाकर के, याद मत करना। नो खुशी आप सर। बताओ, खुशी आप बताओ। That cost of original cost of asset minus scrap value divided by estimated life of assets. Useful life of assets. Okay. Or Suyas, when rate of depreciation is given in the question? Cost of asset minus scrap value into rate by 100. और expenses कहाँ गया? Expenses annual depreciation equal to यही था ना सर? कॉस्ट ऑफ एसेट जब आप बोले हैं तो उसमें तो एक्सपेंसेस को ऐड न करेंगे, एज्यूम कर लिए उसी में इंक्लूड है नहीं? यस सर, उसी में इंक्लूड करते हैं। ओके, चलिए, तो अब इसमें मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये बताए थे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हेलो? यस सर। हाँ, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में किसी बच्चे को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? एनी मोर क्वेश्चन? मनीष? यस सर। संजलि, श्रेया? यस सर। आप प्रीवियस क्लास में थी? यस सर। समझ में आया था? यस सर। ओके, मनीष कुछ पूछना है इसमें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि हम आगे बढ़े? कंटिन्यू सर। ओके, एक क्वेश्चन करें क्या? पहले तो जर्नलाइज कर लो, जर्नल एंट्री पहले समझ लो इसका, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? मुश्किल से आपको हम 8 to 9 जर्नल एंट्री बताए होंगे। ये चाहे वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो या चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, कोई भी मेथड हो, जर्नल एंट्री सेम ही होता है, जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होता है। बच्चे आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? पहले से अच्छा है कि बताओ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक। तो ये चीज हमको समझना है। तो व्हेन परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, जब आप एसेट्स को परचेज करोगे तो क्या जर्नलाइज होगा? तो अब तो हम जर्नल एंट्री तो बताए थे, दिव्या सर बताई थी कि जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है। बच्चे किसी को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है बताओ तो, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है? करवा देते हैं क्या? बोलिए। तो व्हेन परचेज ऑफ एसेट्स, अब एसेट्स को सुयस आप कितने तरह से परचेज कर सकते हो बताओ? 2 तरीके से। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, वेरी गुड।
तो कैश में तो कैश गोज आउट, बोथ आर रियल अकाउंट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बोथ यानी दोनों तो रियल अकाउंट ही है ना, एसेट्स भी रियल है और कैश भी रियल है। तो जब एसेट्स को परचेज करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी एसेट्स आ रहा है आपके पास। बताओ। यस सर। Yes, sir. जब एसेट्स आपके पास में आएंगे तो उस एसेट्स को आप क्या करोगे, रियल अकाउंट के हिसाब से जो भी एसेट्स आता है उसको डेबिट करते हैं। और कैश तो आपके पास से जा रहा है, क्योंकि ये भी तो एसेट्स है, एक एसेट्स आ रहा है, दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जो एसेट्स आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट्स जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह से जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जब मान लो परचेज मशीनरी फॉर कैश, हम मशीन परचेज कर रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, हम क्या है, मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर है तो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे ना, प्रोडक्शन करेंगे ना, तो मुझे मशीन की आवश्यकता होगी, और मशीन की आवश्यकता होगी तो मशीन हमको परचेज करना पड़ेगा। तो मशीन जब परचेज करेंगे तो मशीन आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन चूंकि अब जब लार्ज स्केल पर जाओगे तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसलिए कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. तो एंट्री हो जाएगा आपका, एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट दिया, Assets to bank. हाँ एसेट्स, हाँ पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। हाँ अगर आप क्रेडिट पर परचेज करोगे तो फिर सप्लायर का नाम आ जाएगा, यानी क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। Yes, परचेज sir. मशीनरी फ्रॉम क्या, एक कंपनी, तो एक कंपनी से परचेज किए तो मशीन आ रहा है इसलिए मशीन को डेबिट करेंगे, और एक कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट इज द गिवर। एक कंपनी तो पर्सनल अकाउंट होगा ना, पर्सनल अकाउंट में क्या हम लोग समझे हैं कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हाँ या ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट एंट्री क्लियर है। यस सर। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, मतलब इमीडिएटली जब परचेजिंग डेट में ही अगर किसी पर्टिकुलर एसेट्स को कंडीशन में लाने के लिए या प्लांट बैठाने में जो भी एक्सपेंसेस लगता है उसको हम लोग, या रिपेयरिंग लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी सेम एंट्री होगा जो कि परचेज ऑफ एसेट्स का एंट्री होगा, तब ना इसको कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर मशीन हम परचेज किए और उसमें इंस्टॉलेशन करने में आपको 10,000 रुपया एक्सपेंसेस हो गया, तो उसका भी सेम एंट्री होगा, मशीन अकाउंट दिया टू क्या, कैश। Yes, sir. तो दो एंट्री क्लियर है बच्चे सभी को, यस सर। सभी Yes, स्टूडेंट sir. बताओ, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट, जो भी स्टूडेंट आए हुए हो या आई हुई हो, सभी बच्चे मुझे बताओ, क्योंकि ये रिवीजन का क्लास चल रहा है बच्चे, आप लोगों को जहां से भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग खुल करके पूछो, हाँ सर ये पॉइंट पर समझ में नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे उसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, जितना बार होगा उतना बार हम आपको बताएंगे। ये दोनों एंट्री समझ में आ गया, खुशी? Yes, sir. ओके। अब तीसरा और चौथा एंट्री जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा एक नोट में हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि when depreciation is direct charge to an asset, when depreciation is not direct charge to an asset, कहीं बताए थे, नोट में लिख पाए थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आईसीएआई के द्वारा दिया गया है,
तो उसमें यही कहता है कि आप दो तरह से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक तो जब डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स में से डिक्रीज करेंगे, और दूसरा नहीं, हम अपना एसेट्स को डिक्रीज नहीं करेंगे, हम अपने लायबिलिटी को ही इंक्रीज करेंगे। बच्चे, अगर आपको 10 रुपये की जरूरत होगी तो आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए दो ही काम करोगे, या तो उस 10 रुपये के को अपने बैंक से क्या करोगे, विथड्रॉ करोगे, निकालोगे अपने निजी खर्च के लिए, या नहीं तो किसी से आप क्या करोगे, कर्ज लोगे, क्रेडिट क्रेडिट लोगे, उधार पर पैसा लोगे। तो उधार पर पैसा लोगे, इट इज कॉल्ड क्या, लायबिलिटीज। आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। और अगर अपने बैंक में से ही पैसा क्या किए, अपने अकाउंट को ही डिक्रीज किए, इसका मतलब अपने एसेट्स को ही डिक्रीज किए हम। तो उसी पर कहीं ना कहीं ये है कि डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स, और दूसरा कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब समझना हमको यहां पर ये है कि हम फर्स्ट को अगर चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम उसको लॉस नहीं कह सकते बच्चे। डेप्रिसिएशन किसी भी बिजनेस के लिए लॉस नहीं है, वो एक्सपेंसेस है, वो खर्च है। क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंसेस है। खर्च आप करते हो जानबूझ करके, फायदा लेने के लिए हम लोग खर्च करते हैं, यानी जो अर्न करने के लिए, जिससे कुछ मुझे बेनिफिट मिले। आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, ये उनका लॉस नहीं हुआ, ये उनका एक्सपेंसेस हुआ। क्योंकि उनको पता है कि आज हम कुछ पैसे खर्च करेंगे तो मेरे बच्चे अच्छे जॉब, अच्छे प्लेसमेंट होगा, तो उनका बेनिफिट है उसमें, इसीलिए वो कर रहे हैं। समाज में एक अच्छा इंसान बनेगा। सर एक्सपेंस तो जो पैसा जानबूझ करके की जाती है उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं, और लॉस का मतलब होता है जो की नहीं जाती है वो हो जाता है। ऐसे ही जा रहे हैं रोड पर 10 रुपया गिर गया, वो तो लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, चाहे वो लॉस हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिटेड करते हैं। कहाँ करते हैं, डेबिट। डेबिट तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, टू एसेट्स तो गोज आउट। आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट चार्ज कर रहे हो एसेट्स से, तो एसेट्स क्या हो रहा है, आपका जा रहा है ना, Yes, sir. तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, Asset account. ठीक है। फर्स्ट एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, जब डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे एसेट्स में तो क्या एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। क्यों करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट मुझे बताता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे क्या, एसेट्स को। और दूसरी तरफ जो डेप्रिसिएशन को डेबिट किए तो क्या इससे मेरे बिजनेस का रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो उसको क्लोज करने के लिए जो डेप्रिसिएशन डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अकाउंट। तो ये चार एंट्री क्लियर है बच्चे आप लोगों को, बताओ। यस सर फिफ्थ एंट्री क्या होगा, फॉर सेल ऑफ एसेट्स, फॉर सेल ऑफ एसेट। सर तो जब एसेट्स को बेचोगे आप, तो जिस तरह से परचेज हम दो तरह से कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट, तो सेल भी तो दो तरह से कर सकते हैं ना, कैश और क्रेडिट।
Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पर अगर कैश में सेल किए तो क्या हुआ आपके पास? कैश आया ना? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट कैश आएगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, Debit. क्रेडिट करेंगे? Debit. डेबिट करेंगे। आएगा Asset तो account डेबिट, जाएगा credit. तो क्रेडिट। Credit. अब्दुल नाजीर, अब्दुल, Yes, sir. एंट्री समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री Yes, sir. ये समझ में आया इतना जो अभी बताए हैं? सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर, लेट से ज्वाइन किए हैं, वेटिंग में थे। लेट से ज्वाइन किए? यस सर। ठीक है, सब सारा एंट्री फिर से करें। सर इसमें तो उसको गलती है, लेट से ज्वाइन किया। आप बच्चे एक बार यूट्यूब Yes, पर भी sir. देखिएगा इसको, ठीक है ना? यस सर। जैसे अभी तक हम कितना एंट्री बताएं? एक परचेज के लिए बताएं, परचेज का एंट्री बताएं कि परचेज में एसेट्स आता है इसलिए एसेट्स को डेबिट करेंगे और कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो मशीन Yes, अकाउंट sir. पे भी एसेट्स अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो कैश बोथ में तो चाहे वो कैश करे या क्रेडिट करे उसमें तो आएगा ही आएगा, उसको डेबिट ही करना है एसेट्स अकाउंट को। हाँ, क्रेडिट करेंगे अगर कैश रहेगा तो कैश में कैश को क्रेडिट करेंगे, चेक रहेगा तो बैंक को करेंगे, और अगर क्रेडिट रहेगा तो वहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा या सप्लायर का अकाउंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब मशीन को हम सेल करते हैं बच्चे, तो कैश में सेल करेंगे तो कैश लिखेंगे डेबिट, चेक रहेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, और अगर क्रेडिट पर रहेगा तो डेटर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। जैसे मशीन सोल्ड टू क्या? राम, राम को मशीन सोल्ड कर दिए, राम इज द रिसीवर, राम अकाउंट दिया टू राम। मशीन अकाउंट। यस सर। अब जब हम सेल करेंगे तो उस पर दो ही पॉइंट हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। 3 पॉइंट हो सकता है। यही 3 चीज होगा कि चौथा भी होगा? बताइए आप लोग बच्चे। सर तीन चीज होगा। किसी Record भी profit and एसेट loss को on जब हम sale. सोल्ड करेंगे तो सोल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा बताओ? Profit और loss दो ही incurred चीज होगा. होगा, 3 ही चीज होगा, या तो परचेज प्राइस और क्या? सेल प्राइस, बोथ आर इक्वल, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द WDV, WDV समझाए थे ना? Written down. रिटेन ऑन वैल्यू। Method. किसी भी एसेट को आप तब परचेज किए हो तो परचेजिंग डेट से लेकर के सेलिंग डेट तक डेप्रिसिएशन उसमें से जो लेस कर देते हैं कॉस्ट में से, वही वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेन ऑन रिटेन वैल्यू वैल्यू। कहते हैं। तो उस रिटेन ऑन वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से, कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द रिटेन ऑन वैल्यू इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द रिटेन ऑन वैल्यू इट इज कॉल्ड क्या? लॉस। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. और प्रॉफिट होगा तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ये प्रॉफिट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एसेट्स अकाउंट दिया टू क्या? पीएल अकाउंट। हाँ जी, एसेट्स अकाउंट दिया, समझ में आया? ये प्रॉफिट के लिए, और उसी तरह वाइस वर्सा हो जाएगा किसके लिए? लॉस के लिए।
और एक लास्ट एंट्री हो गया रह गया सॉल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू का, कि व्हेन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ क्या स्क्रैप वैल्यू। तो मनीष आप बताइएगा स्क्रैप वैल्यू को कितने नामों से जानते हैं, प्लीज नोटबुक में देखिएगा। नहीं हुआ मनीष? सर पता नहीं, याद नहीं है। सॉल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। चलिए अब सुयस यस सर। सुयस उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए अब। कौन सा क्वेश्चन? हाँ क्या मेघा? यस सर। क्या हुआ, अभी हंस रही है पूरा? मोहम्मद साहिद अली। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। कौन सा वाला क्वेश्चन भेजना है सर? जल्दी से भेजिए सुयस। तो कौन सा वाला क्वेश्चन? पहले स्टार्टिंग से भेजिए ना, फर्स्ट नंबर से, डेफिनेशन चैप्टर का। हो गया? सुयस भेज दिए क्या? सर रीलॉग इन करना पड़ेगा सर। 10 मिनट बाकी है। एक सेकंड। हाँ वो डाउनलोड हो गया है सर, एक सेकंड शो कर रहा हूँ मैं। इतना देर में तुम क्वेश्चन भी लिखवा देते बच्चे। नहीं हुआ क्या? इतना देर तो लिखवा नोट करवा देते।
Yes, sir. तो दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। हाँ बच्चे इसको क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या कर रहा है, अ फर्म बॉट अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1,80,000 on 1st January 2008 and rupees 20,000 it spent on its installation। मतलब 1,80,000 में वो परचेज किया और 20,000 क्या है, ये क्या कहते हैं, Installation. Expenses. हाँ। और लास्ट में देखिएगा आप इंड में 10,000 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये Useful life of Number of assets. year of expected useful life. नहीं 10,000 स्क्रैप वैल्यू भी है, तो Yes, कॉस्ट sir. माइनस Yes, sir. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ क्या, तो नहीं निकल जाएगा। Accepted useful life. Yes, sir. फाइंड Yes, आउट द sir. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, निकालो, सही बच्चे निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, बनाइए आप लोग। सही बच्चे, क्वेश्चन एक रहने दीजिए, क्या नाम है, यस, 1 बाय 1 करके बनाते Yes, जाएंगे, sir. Yes, sir. बाकी और क्वेश्चन जहां भी पर भी निकलवा प्रॉब्लम है बच्चे निकाल आप लोग सर। पूछोगे। So 38,000. $38,000 एस्टिमेटेड लाइफ कितना है उसमें, 5 years. 5 years, sir. Yes, sir. और 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख हो गया, और 2 लाख में से Minus 10,000 घटा 10,000. दोगे आप, Minus 1,90,000. 10,000 scrap value.
तो 1,90,000 और एस्टिमेटेड Five, लाइफ कितना है? 5 5 years. 5 है। तो कितना है आप लोग का? 38,000. 38,000 हाँ, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर तो हम हैं ही। बन जाएगा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देते ना? यस यस सर। ये तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड कहाँ है? यस सर, सेकंड थर्ड वाला है ये। भेज रहे हैं। यस सर, सेकंड में दिखाई दे रहा हूँ। सो ये रहा सेकंड। देखिए सेकंड का लेजर है बच्चे। Yes, sir. बच्चे इसको बनाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चे। जर्नल से लेजर बनाना है, ये याद रखना है। बना रहे सही बच्चे? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चे को?